में महाराज धर्मराज, उनके उसोर गदाधारी भीम एवं उधर बालक अभिमन्यु और नकुल बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भाई भीम, ये राज तृष्णा कितनी प्रबल है। मृग तृष्णा जो होती है ना, वो केवल एक ही मृग का प्राण लेती है, लेकिन ये राज तृष्णा राजा के साथ साथ राजकोष का, राजसेना का, राज परिवार का, सबका बलिदान लेती है। जिस तरह एक चित्ती पर दो लाल भिड़ते हैं, उसी प्रकार एक राजश्री पर दो नृपाल लड़ते हैं, और जो हारता है वो तो हारता ही है, लेकिन जो जीतता है ना, उसकी भी एक प्रकार से हार ही हार है। इसलिए इस डाहिन तृष्णा को धिक्कार है, धिक्कार। इसका स्वरूप जब एक हुआ तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है, पर 100 पाकर भी संतोष नहीं। अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी ये डाहिन तृष्णा है। और ये तृष्णा है ना, इसकी एक दूसरी बहन है, वो है चिंता। जिस प्रकार एक वैश्यागामी पुरुष मदिरा आदि दुर्व्यसनों की उपासना करता है, उसी प्रकार एक तृष्णा वाला पुरुष चिंता की आराधना किया करता। परिणाम क्या होता है भाई? उसके हृदय रूपी चूल्हे में तृष्णा रूपी लकड़ियों के द्वारा चिंता रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उसे दिन रात जलाती रहती है। यदि तुम जानना चाहो कि चिता और चिंता में, ये बताने की कृपा करें, चिता और चिंता में किसका पद बड़ा है? स्वरूप दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन चिता से चिंता में अर्ध नकार बढ़ा हुआ। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है। अरे बड़ी है इसलिए चिंता कि वो जिंदे को जलाती है। किंतु महाराज, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथों में चक्र सुदर्शन है, जब तक महाबली भीम के हाथों में गदा है, और जब तक मेरे पिता अर्जुन के हाथों में वो गांडीव धनुष है, चाचा नकुल सहदेव के हाथों में तलवार है और खड्ग है, और आपके पुत्र अभिमन्यु की मुष्टिका में जोर है, तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महाराज, अब चले हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत, और अन्यायियों की लाश पर वो कुत्ते गाते प्रीत। जो अपने धर्म पर अटल रहते हैं, धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। इसलिए आप चिंता नहीं करें। बेटा, हमारे युवराज, तुम समझे नहीं हो, मेरी चिंता का कोई दूसरा ही कारण है, और वो ये है, हम देख रहे हैं ये धर्म क्षेत्र नित्य नित्य आर्य जाति की लाशों से
ये पटता जा रहा है। एक पिता के हाथ से पुत्र, पुत्र के हाथ से पिता इस धर्म क्षेत्र में कटता जा रहा है। अब ये दृश्य आंखों से नहीं देखा जाता, हृदय घबराता है। ये सच है कि वो दुर्योधन अन्यायी है, वो दुखदाई है, लेकिन फिर भी वो हमारा ही भाई है। भ्राताश्री, आपका ये दया भाव हमारे पवित्र रक्त में उबाल लाता है। आप उसे भाई कहते हैं, क्या भाई का यही कर्तव्य होता है जो कि अपने भाइयों का छल से राजपाट को हरण कर लिया जाए, उसके पश्चात अपनी माता समान भाभी के केसों को भरी सभा में ले जाया जाए, उसकी साड़ी को उतारा जाए, क्या यही भाई का कर्तव्य होता है? महाराज, विपरीत समय का मीठापन विस्कासा भय दिखलाता है। मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तुम, मीठे गन्ने को गोलू में पेला जाता है। अरे ये किसकी आवाज है? ये किसकी चीत्कार है, हाहाकार है? उसी समय भ्राता क्या हुआ नकुल? बड़ा भयानक समाचार है। ये किसका चीत्कार हो रहा है नकुल? आज पांडव सेना का ही चीत्कार है। कारण आज गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया है और चक्रव्यूह को सिवाय अर्जुन के कोई तोड़ नहीं सकता है, और अर्जुन इस समय यहाँ पर है नहीं। तो अब क्या होगा? जो भाग्य में लिखा होगा। ओ अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में पांडव सेना पर बड़ा ही अत्याचार होने जा रहा है। तुम्हारा इतने दिनों का परिश्रम, वो प्रयत्न सब नष्ट होने जा रहा है। हे गदाधारी भीम, तुम अपनी गदा उठाओ और शत्रुओं के शिविरों की ओर प्रस्थान करो। जब तक तुम्हारे प्राण देह में रहे, देह में हाथ रहे और हाथों में ये गदा रहे, तब तक घोर घमासान करो, शत्रुओं के शिविरों को शमशान करो। और जब लड़ते लड़ते थक जाओ, रक्तपान करते करते जब थक जाओ, तो आर्य वीरों की तरह आर्य माता की गोद में जाकर सो जाओ। नकुल बढ़ो, सहदेव चलो, अब जय पाना मुश्किल है। न्याय हेतु संग्राम में है, जो होता संघार, उस योद्धा के वास्ते खुला स्वर्ग का द्वार। राजा श्री, हाँ, आप इतने क्यों अकला रहे हैं? क्या कहा? क्यों अकुला रहे हैं? तुम्हारा कान नहीं? स्वयं संदेश लाने वाले, क्या तुमको इतना ज्ञान नहीं? धनवा तुम्हारे कंधों पर, बाण तुम्हारे निशंगों में, क्षत्रियों का पवित्र रक्त तुम्हारे शरीर में, ये सब कुछ होते हुए भी उस द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ने की शक्ति नहीं। यदि पांडु पुत्र कहलाते हो तो पांडु के नाम पर जाकर नौछावर हो जाओ, अन्यथा इस पृथ्वी माँ की गोद में जाकर के सो जाओ। जो सच्चे लड़ने वाले हैं, सर देकर सर से लड़ते हैं, हटते हैं नहीं, हटाने पर जिस समय युद्ध में अड़ते हैं। ओह, आज मेरे पिता की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण पूज्य महाराज का स्वभाव गरमा गया है, मानो तो शांत समुद्र में ज्वार भाटा आ गया हो। अर्जुन, गांडीवधारी, तुम्हारे बिना पांडवों के संकट का निवारण अब कौन कर पाएगा? बस कीजिए महाराज, आपका
का ये संताप और ये पश्चाताप अब नहीं देखा और सुना जाता है। पूज्य द्रोणाचार्य ने सोचा होगा कि अर्जुन नहीं है तो चक्रव्यूह रचाएं और पांडवों को हराएं, लेकिन उनको ये विदित नहीं है कि कायर कभी ना होगा। अरे जो क्षत्रिय का वंश है, अरे अर्जुन यदि नहीं है तो क्या ये अर्जुन का अंश है। अरे बेटा अभिमन्यु, ये तुम क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ महाराज। हाँ। पूज्य द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा, क्योंकि मैं पांडु का रक्त हूँ, अर्जुन का पुत्र हूँ। मैं अर्जुन सुध होकर मौन रहूं तो लालचन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को ये आपका बालक चाहता है। मैं जा रहा। ठहरो बेटा, पहले हमारे संदेह का, हमारे संशय का निवारण करो। ये बताओ, तुम चक्रव्यूह तोड़ने की कला जानते हो? भली प्रकार जानता हूँ तातश्री। लेकिन वो अर्जुन का महामंत्र तुम्हारे पास कब और कैसे आया? ये बहुत पुरानी बात है तात। उस समय की बात है जिस समय मैं अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था। एक दिन मेरी माँ बड़ी ही बेचैन थी, उनको रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, तो पिताजी माताजी को सुलाने के लिए सुंदर सुंदर कहानियां सुना रहे थे। कहानी सुनाते सुनाते चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया भी समझाने लगे। और उस क्रिया को तुम गर्भ में ही सुनने और समझने लगे? सुनने ही नहीं महाराज, क्षत्रियों का बालक क्षत्रियों की विद्या को गर्भ में ही पढ़ने लगा। तो क्या सब सुन लिया और गुण लिया? बोलो। यही तो सोच रहा हूँ हे तात। जब पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया माताजी को समझा रहे थे, तो उस क्रिया को सुनते सुनते माताजी सो गई, और जब माताजी सो गई तो पिताजी ने भी चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया की कहानी बंद कर दी। किंतु महाराज, जहां तक पिताजी कह पाए थे वो केवल प्रवेश तक का ही संवाद है, जो कि महाराज मुझे अभी तक याद है। लेकिन अभिमन्यु, तुम अभी अधूरे हो, तुम कच्चे हो, होनहार बच्चे हो। हम तुम्हें व्यूह विकराल के काल के गाल में नहीं जाने देंगे बेटा। लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि महाराज, अब चाहे आकाश में बाग लग जाएं, पृथ्वी पर वो तारे उतर आए, ये अभिमन्यु की वीर प्रतिज्ञा है, जिसका मैं अवश्य ही पालन करूंगा और चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। क्या कहा? प्रतिज्ञा? तुम्हारी एक किशोर अवस्था, और इस अवस्था में ऐसी भीषण प्रतिज्ञा? 16 वर्ष की अवस्था में? क्या हुआ महाराज, आप याद करिए, 16 वर्ष की अवस्था में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठाया था और अनेकों अन्यायियों को पाप मौत के घाट उतारा था, पृथ्वी का भार उतारा था। याद कीजिए महाराज, सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। वो तेज था उनका कि असुर सभी त्रस्त हो गए, सूरज जब उदय हुआ तो तारे सभी अस्त हो गए। मर रही थी जाति तो जिलाया था श्री राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था श्री राम ने। इसलिए ये सच है, लेकिन तुम्हें केवल व्यूह में प्रवेश करना ही आता है बेटा। उसे तोड़कर बाहर निकलना तो तुमने नहीं सीखा है। हे तात, जब व्यूह को तोड़ ही डाला
तो फिर उसमें से निकलना कौन सी आपत्तिजनक है। आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। ये तलवार, यदि ये तलवार वहां रणभूमि में मेरे हाथों में रहेगी तो मैं सत्य कहता हूं पिताजी, आपके पुत्र अभिमन्यु को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल मेरा शस्त्र ही नहीं, मेरी माँ है, मेरी जननी है। ये वो ज्वाला है, वहां उतना ही बढ़ेगी कि जितना घी लेगी। ये वो संगिनी है, उन सबों का रक्त पी लेगी। यदि ये वहां है तो पांडु का झंडा गढ़ा होगा, नहीं तो आर्य मां की गोद में ये बालक आपका बड़ा होगा। भाई भीम, युवराज बहुत हट कर रहा है। महाराज, जब युवराज की यही इच्छा है तो इसे जाने दिया जाए। युवा अवस्था में उमंग भरी शक्तियों द्वारा शत्रुओं का रक्त बहाने दिया जाए, इसे आज्ञा दो। तुम्हारा भी यही विचार है तो फिर जाओ। हे अर्जुन के प्राण प्यारे, सुभद्रा की आंखों के तारे, युवराज हमारे, जाओ और शत्रुओं पर विजय पाओ। रणवीर जाओ जाओ, प्रणवीर जाओ जाओ, रणधीर जाओ जाओ, युद्ध में विजय पाओ। रणवीर जाओ जाओ, रणधीर जाओ जाओ, रणवीर जाओ जाओ, रणधीर जाओ जाओ। अरे 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 भीम, ये क्या हुआ? अभिमन्यु जैसे ही चलने लगा, मेरा हृदय का ये बायां भाग फड़क रहा है। मेरा बायां हाथ, मेरा बायां नेत्र, समस्त वाम अंग फड़क रहा है। यह कैसा अमंगल का सूचक बन रहा है? या मेरा हृदय घबरा रहा है। महाराज, युवराज अकेला गया है, ये अनुचित है, इसलिए आप हमें भी आज्ञा दे, हम भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। हाँ हाँ अवश्य। राज सिंहो, चलो, आगे बढ़ना है तुम्हें। शीश पर कौरवी सेना के चढ़ना है तुम्हें। अपने सत्तों के लिए खूब झगड़ना है तुम्हें। होके मदमस्त समर भूमि में लड़ना है। चले महाराज धर्मराज जी।